यूरो से। कल वो दो चार कोई ग्रुप में मेंबर्स पूछ रहे थे, क्या बोलते हैं, एक मतलब वो अच्छी ट्रेड जो मंथली हो इस बार की वो। मुझे लगता है कि अभी एक वीक और लगेगा अच्छी ट्रेड निकलने में। बैरल देखते हैं। अच्छा जी, कुछ मेंबर ने ग्रुप्स में कल ना बताए थे अपने 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 करेंसी पेयर, जो वो कह रहे थे कि वो बताएं, वो मैं बता देता हूँ। हम पहले यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। यूरो यूएसडी को देखने के लिए यूरो का इंडेक्स देखना बहुत ज़रूरी है, और यूरो का इंडेक्स सपोर्ट लेवल से उठा। चूँकि यूरो के इंडेक्स की कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं हमें ये दिखा रहा, थोड़ी सी स्ट्रगल होगी हमें, लेकिन अ, यूरो ने अपना ये डबल बॉटम इधर, और आप इसको, ये यूरो एक्स की बात करूं, तोड़ा है इसने। ठीक है जी, और ये जो तोड़ा है ये बड़ी हैवी वॉल्यूम से तोड़ा। यूरो नेक्स्ट वीक में, अच्छा इसके ऊपर भी ऐसे आपको लगे कि मैंने आपको कह दिया और आपने कर लिया, ट्रेड लेके आप बैठ जाए, तो वो ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताने लगा कि क्या होगा यूरो का। यूरो यूरो के इंडेक्स की बात करने लगा। यूरो का इंडेक्स लोअर हाईज और लो लोज बनाता हुआ आ रहा था नीचे बड़े आराम सुकून से। ठीक है जी, उसने एक बड़े मुंह दबाना गुजारिश पे डबल बॉटम बनाया, जिसको हम बड़ा अच्छा कंसिडर करेंगे कि इसने तोड़ दिया इधर। जो इसने तोड़ा है वो बड़े अच्छे वॉल्यूम से तोड़ा जी। ये जो तोड़ा ना इसने यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम से तोड़ा। ये इसकी मूव नीचे थी, वॉल्यूम कम के ऊपर आई, जो ऊपर जाता हुआ वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, और ब्रेक मारने के बाद इसने अच्छा वॉल्यूम तोड़ा। ये यहाँ से रीटेस्ट करेगा भाईजान, और उसके बाद ऊपर है यूरो का इंडेक्स। क्या बकवास की है मैंने कि यूरो ने एक ये डबल बॉटम बनाया, और डबल बॉटम में एक और मैं आपको चीज़ सिखाऊंगा बड़ी जल्दी। मैंने आपको आरएसए की एक मेथडोलॉजी स्ट्रेटजी बताई थी यूरो डबल बॉटम की सूरत में, और डबल बॉटम की सूरत में एक चीज़ और हम ऐड कराएंगे इंशाल्लाह बड़ी जल्दी। मैं उस पर आज, शायद मैं अभी आजकल वेला ही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा दो तीन चीज़ें नहीं बता दूँ। डबल बॉटम इसने ठोका जनाब, और हाई वॉल्यूम पे इसका दूसरा बॉटम था। जैसे ही ब्रेक करके गया, ये मेरे ख्याल है मैंने पहले बहुत अरसे पहले बात बताई हो, शायद मुझे भूल गई है। ये रीटच करने के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, एटलीस्ट ये अपनी मूव काफ़ी हद तक मूव अच्छी देगा। अगर आप इसको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी लगा लें तो ये आपके लिए बड़ा मददगार साबित हो जाएगा। ये यूरो एक्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि यूरो के प्रेजेंट इंडेक्स की। ठीक है, जब इसने यहाँ से वापसी मुड़ना है तो इसने इस एरिया में रहना है थोड़ा सा, और उसके बाद इसने ऊपर जाना, और ये ज़रा जल्दी जल्दी काम डालेगा। क्यों क्यों जल्दी काम डालेगा? वो इसलिए डालेगा कि इसका वीकली का वॉल्यूम, ये ऊपर वाली मूव है नीचे आती हुई की। ठीक है जी, ये लड़के जो कुछ है ना ग्रुप में, सिर्फ दो चंद लड़के हैं जिनमें जहांगीर और सफ़ीर और आसिम भाई, आसिम करीम भाई, और ये जो वाकई समझ रहे हैं चीज़ों को, शौकिया लेते हैं चीज़ों को, यानी कि इंटरेस्ट शो करते हैं, मेरा मतलब था उर्दू में कहने का इसका। वो जानते हैं कि जो समझना चाह रहा होता है वो समझेगा।
अच्छा, डेली के चार्ट में अगर आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये है यूरो की मूव, इधर से वापस और इधर से एटलीस्ट इसने यहाँ तक मूव दी। चूँकि ये यूरो का इंडेक्स है, इंडेक्स, तो ये इतनी सी मूव इसके लिए बहुत काफ़ी है यूरो यूएसडी के पेयर को ऊपर और बाकी के यूरो के पेयर्स को ऊपर लेके जाने के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा देते हैं जो कि इसने तोड़ दी है, और ये ट्रेंड लाइन इसने तोड़ी है अच्छे वॉल्यूम से, यानी कि यार मैं इस पर बहुत तंग हूँ, ये सेटल डाउन नहीं होता मुझसे, अब हो जाए शायद। ये देखो, ये हैवी वॉल्यूम से तोड़ी है इसने। ठीक है जी, अच्छे वॉल्यूम से तोड़ी है। यूरो एक्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूरो इंडेक्स ये शर्त डालेगा कि ये इधर से वापस भी आ सकता है, और रीटेस्ट करने के बाद यहाँ तक जाएगा एटलीस्ट। अब इसकी अगली रेजिस्टेंस बेसिकली इसी को लूँगा मैं। ये एक बज़ाहिरन यहाँ से ले छोटी सी मूव है, लेकिन ये इंडेक्स की मूव है, और इंडेक्स की ये इतनी मूव वहाँ पे दूसरे पूरा वीक गुजार सकती है। ये डबल बॉटम भी है। ठीक है, साथ हम आ जाएंगे यूरो यूएसडी में। यूरो यूएसडी, अब चूंकि वहाँ पे हमने इंडेक्स देख लिया उसका बड़े अच्छे से, अब हम अपने यूरो के चार्ट में आने लगे हैं, क्योंकि अब हमने यूरो यूएसडी को देखा। यूरो यूएसडी ने जनाब यहाँ पे अपना हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है, शोल्डर, ये हेड और ये दूसरा शोल्डर। ठीक है, यहाँ से ब्रेक किया, से रीटेस्ट करेगा और ये सीधा इधर तक जाएगा 1.07369। आप लोग 1.054 पे अगर ये रीटेस्ट करता है तो आप इसको रीटेस्ट कर लेने दें, नहीं करता। अब ये आज ना नया कुत्ती चिका वो इसराइल और उसका छिड़ा, कभी किसी ने ठा ठा पीते पीते साथ एनालिसिस किया और फिर सोने मैं कीता जे जाओ। अच्छा अच्छा, उस वक्त चीखे मारे थे हमें, लाइव नहीं आ रहे, लाइव नहीं आ रहे, वो लाइव आया तो 4 बंदे देख रहे हैं सिर्फ। बहुत अच्छे भाई। एनीवेज, तो यूरो यूएसडी का मैंने आपको बता दिया। यूरो यूएसडी की ट्रेड आपके पास ऑलमोस्ट तैयार है। इधर से अगर आप इसका छोटा मोटा रिस्क लेते हैं 20-25 पिप्स का, फाइन। अगर कोई बंदा इसके वापस आने का वेट कर रहा है, यहाँ पे दो शक्लें बनने लगी हैं भैया। आप कोई बंदा कहता है कि नहीं सर मैं रीटेस्ट का वेट करूँगा, ठीक है, रीटेस्ट का वेट करूँगा, तो वो इधर से जब रीटेस्ट आ जाए और वापस मार्केट मुड़ रही हो तो फिर इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS का वेट करे और इस स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड ले, ज़्यादा सेफ हो जाएगा काम। लेकिन वो ट्रेड मिलेगी उसको कम से कम 150 पिप्स की। ठीक है जी, 150 पिप्स की हैं ये, हाँ 155 पिप्स की। ठीक, और अगर वो इधर से भी एंटर होता है तो उसके पास रिस्क कितना हो जाएगा, उसके पास रिस्क सिर्फ इतना होगा कि वो 67 पिप्स की एसएल ले रहा होगा और तकरीबन 150 पिप्स की वो टीपी ले रहा होगा। तो रीटेस्ट का वेट करेगा तब भी ठीक है, जैसे आपकी अपने अपने हिसाब से चलें आप। ये तो था यूरो यूएसडी। यूरो ऑजी, अच्छा जी, बड़ा ये हॉट फेवरेट सब्जेक्ट बना हुआ यूरो ऑजी इस वक्त। और यूरो ऑजी जो है ना वो ऐसे जा रहा था। ठीक है जी, ये यूरो ऑजी की मूवमेंट थी, इधर टच, हायर लो हायर लो हायर लो। मैं चाहता हूँ कि यूरो ऑजी यहाँ तक जाए, जाने के इसके चांसेस हैं 1000%। लेकिन इसमें यहाँ पे आप लोगों का सबक होगा और मेरा भी सबक होगा थोड़ा सा, कि इसको हम यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस कितना काउंट करता है कि हम लोग कितने सब्र शुक्र से इसको वाकई असली ट्रेड लेते हैं। देखो जी, मैं दो चीज़ें दिखाने लगा हूँ यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट। जब ये मूव नीचे आ रही थी मार्केट की, ये वाली मार्केट की मूव नीचे आ रही थी, तो हम इस पर 1 2
बराबर बराबर नीचे और नीचे, और ये था इसका लोअर हाइस और ये थे इसके लोअर लोज। ठीक है जी, ये बराबर बराबर और ये ठीक है, लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता आ रहा था। मार्केट के बाय जाने की शर्त ये है कि मार्केट पिछला लोअर लो ना तोड़ सके, पिछला लोअर हाई और लोअर लो दोनों तोड़ दे, सॉरी पिछला लोअर लो और लोअर हाई दोनों तोड़ दे। इसका इस मूव, ये जो ऊपर यहाँ से ऊपर चला गया ना, इस मूव का जो लोअर, और से देख लेना यार अब, ये रोज ही बता रहा हूँ। ये जनाब का लोअर हाई यहाँ से, सॉरी इसको नहीं मैच करना, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लो 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 लो, इसने अपना प्रीवियस लोअर लो से उठा, ये वाला लोअर लो ब्रेक किया, प्रीवियस लोअर लो और लोअर हाई ये रह गया इसके पास, बस ये ऑप्शन रह गई इसके पास। इस एरिया में ये कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद ये उठने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, और अगर ये यहाँ से उठता है तो पहला इसका टारगेट ये होगा 1.67187, ये इसका सूटेबल टारगेट होगा। मुझे ये क्यों लगता है कि ये कर जाएगा, क्योंकि मैं वॉल्यूम को बढ़ता देख रहा हूँ। ठीक है जी, नंबर 1। लेकिन इन सारों चीज़ों की माँ वो है मूविंग एवरेज। हम 10 डेली के चार्ट में अगर मूविंग एवरेज को देखें तो मूविंग एवरेज पूरा पूरा मूविंग एवरेज को ज़िंदगी में कभी भी इग्नोर नहीं करना, ये याद रखो। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का किरदार अदा करती हैं और बड़ा वैशी किरदार अदा करती हैं। मूविंग एवरेजेस पे अगर हम सीधा देखते हैं ना तो वो मूविंग एवरेज वाला एरिया ये है, यहाँ पे मूविंग एवरेज टूट रही है इसकी, तो ये मूव अगर देगा ना यहाँ तक, यहाँ लेंगे मूव, यहाँ पे मस्ट आपने जॉब निकल देना है ट्रेड में। 1.67000 के पास पास हर सूरत में ट्रेड से निकल जाना है। लेकिन वहाँ पे ना आपने अंधा नहीं बनना और बिल्कुल दिमाग और आंखें खोल के ये एरिया में घूमेगा। ठीक है, ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी हो जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक टीपी लेंगे निकल जाएंगे। फिर इस एरिया के ब्रेक मेरा ख्याल है हमें नेक्स्ट वीक में हमें पता लग जाएगा। ये हो सकता है एक ही बड़ा वैश्विक ब्रेक दे, क्योंकि वॉल्यूम इसका मुसलसल बढ़ रहा है डेली में, और वीकली में मैं इसका वॉल्यूम अभी दोबारा देख लेता हूँ कि वीकली में इसका वॉल्यूम क्या कह रहा है। मूविंग एवरेज आपने वहाँ से ब्रेक हो लेने देनी है पूरी तरीके से। मूविंग एवरेज मैंने पहले भी बताया, 200 की ईमा 200 की एसएम है, 50 की ईमा 50 की एसएम है। कोई माने ना माने, इससे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज दुनिया में कोई भी नहीं है। ये वो लेवल था जिसकी बात हो रही थी। डेली में देखो ये मार्क्ड है ना, ये लेवल डेली में ये मार्क्ड है, ये लेवल ये रहा। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। वीकली भी देख लेने दो। हाँ, मैं इसको यहाँ पे एक मार्क लगा दूँ ताकि यूरो ऑजी की जो गेम है ना, वो ट्रेड है, ये मंथली ट्रेड बन सकती है आपकी। तो अपने जहन में रखें, बहुत अच्छे पिप्स देगी आपको। कितने पिप्स देगी आपको ये, अगर आप इधर से कोई एंटर हो जाता है ना बंदा, कोई बंदा यहाँ से एंटर हो जाए ये सोच के कि उसको, ये देखो गौर से देखो, अगर कोई यहाँ से एंटर होता है 100 पिप्स रिस्क लेके, नो नो 100 पिप्स नहीं, 65 पिप्स यहाँ से रिस्क लेता है, 55 65 65 पिप्स का रिस्क लेता है कोई बंदा कि भाई मैं 66 पिप्स की एसर लगा सकता हूँ। 66 नहीं, नहीं, 110 पिप 114 पिप्स की मैं एसर लगा सकता हूँ, मैं से बर्दाश्त कर लूँगा। ठीक है, 114 पिप्स की कोई एसएल लगाता है यहाँ से। ठीक है जी, यानी कि छोटी सी 0.01 की ट्रेड लगाओ तो आपके बनेंगे $9-10, समथिंग लाइक दैट। लेकिन उसको टीपी कितना मिलेगा, उसको टीपी मिलेगा जनाब, पहला टीपी 156 पिप्स, और अगर वो एंड तक जाए तो 414 पिप्स की ट्रेड बन सकती है। अगर कोई यहाँ से एसएल लगाता है ना और वो सोचता है मुझे 115 पिप का नुकसान हुआ मैं बर्दाश्त कर लूँगा, तो वो टीपी दे जनाब इसको पूरे 400 पिप्स की। वो 400 पिप्स ये कवर करेगा कितने दिनों में, ये इसकी मूव ऊपर वॉल्यूम
का नीचे पे हाई था। ठीक है, तो ये जनाब मूव अल्लाह के हुक्म से आपको फ़ायदा देगी। ये यहाँ तक जाने के चांसेस हैं इसके। ठीक है, क्योंकि ये इसने नीचे के अच्छे वॉल्यूम पे ब्रेकआउट किया और ये हायर हायर बनाएगा यहाँ से, ऐसे ऐसे। ठीक है, अगर आपने इसको बिल्कुल टिकाने से पकड़ना है, यानी कि अगर मैं इसको पकड़ूँ टिकाने से, तो मैं इसकी इस एरिया के ब्रेक डाउन होने का वेट करूँ, ब्रेकआउट होने का वेट करूँ, ये जो मैंने ब्लैक बॉक्स बनाया, फिर मैं इसको आगे से ट्रेड लूँ। लेकिन उसके बाद आपकी ट्रेड रह जाएगी तकरीबन कुछ 200 पिप्स आई थिंक। आप उस एरिया के ब्रेक होने का वेट करें, और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, 253 पिप्स, 253 पिप्स की ट्रेड होगी फिर यहाँ पे, बहुत अच्छी ट्रेड होगी अगर आपको इसको ये एरिया 1.67185 वाकई ब्रेक हो लेने दें। ठीक है जी, ये था यूरो ओजी। यूरो ओजी चूँकि हमने देखा है, तो हम साथ में ओजी को भी देख लेते हैं एक बार, ओजी का इंडेक्स, ताकि हमें थोड़ा सा और सब्र शुक्र मिल जाए। ठीक है जी, ओजी ने क्या किया था कि ओजी इस एरिया को कंसोलिडेट करके थोड़ा सा नीचे आना चाहता था, लेकिन इसने यहाँ मारी है ब्रेक। ठीक है, रिफ्यूज़ हुआ ये। यहाँ से ओजी भी ऊपर जा रहा है, उधर से यूरो भी ऊपर जा रहा है, तो यूरो ओजी की ट्रेड में यूरो पावर ले जाएगा ओजी के ऊपर। लेकिन अगर आप इसको ट्रेड ना लेना चाहें, आप लोगों की मर्ज़ी, लेकिन यूरो ओजी का सेटअप मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। ये इस एरिया में घूमेगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। आपके लिए बहुत बेहतर है कि आप पहले इस एरिया के ब्रेक होने का वेट करें, इधर से इधर का ट्रेड लें, और फिर जब आप इधर से इधर का ट्रेड लेंगे, ये फास्ट होगा, बहुत फास्ट होगा ये काम, क्योंकि यूरो ओजी ये फास्ट मूविंग पेयर है। ठीक है जी, शूटर शूटर काम हो जाएगा। कोई बंदा बहुत तसल्ली से सुकून खैर मेर वाला ट्रेड लेना चाहता है ना, तो वो कुछ भी ना करे और सिर्फ इस रेड बॉक्स के ब्रेक होने का वेट कर ले। ये ब्रेक, ये इससे नीचे घूमेगा, ये ऐसे, ये रेड बॉक्स ब्रेक होगा, रीटेस्ट होगा, आपकी ट्रेड ऑन हो जाएगी, और यहाँ तक आपकी ट्रेड बन जाएगी तकरीबन कोई 104 पिप की। यहाँ पे निकल जाए वो ट्रेड में, फिर ये एरिया ब्रेक हो, इसका रीटेस्ट का वेट करे, और ये जनाब इधर 250 पिप की ट्रेड इधर आगे पड़ी हुई है आपके पास। ये हो गया आपका यूरो ऑजी। यूरो कीवी किधर है? अच्छा, यूरो कीवी और यूरो ऑजी साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल ही साथ साथ चलते हैं, लेकिन यूरो कीवी ने ना मुझे कोई ख़ास अच्छा मुंह नहीं दिखाया अभी ऊपर जाने वाला। यूरो कीवी में रफली बता देता हूँ आपको कि यूरो कीवी पे अगर आपने ट्रेड लेनी है, तो आपकी ट्रेड कहाँ से एक्टिव होगी। यूरो कीवी में भाईजान आपकी ट्रेड होगी एक्टिव 1.80924 जब ब्रेक होगा, चूँकि अभी मज़ा ही नहीं आ रहा। मैं एक दिन और देखना चाहूँगा, मंडे का या मैं ट्यूसडे का दिन देखना चाहूँगा, जहाँ पे मुझे इसकी कोई मूव अच्छी नज़र आए और ये ब्रेक हो इस एरिया को, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भगदड़ बची है। यूरो ऑजी ज़्यादा क्लियर था, इसलिए मैंने यूरो ऑजी आपको फ़ौरन से पहले बता दिया। अब आ गया यूरो फ्रैंक। जब मैंने यूरो के यूएसडी का भी एक ट्रेड नज़र आ गया, तो यूरो ऑजी का भी ट्रेड नज़र आ गया, तो अब मुझे यूरो फ्रैंक नज़र आया। यूरो फ्रैंक ने इस एरिया में की है जनाब कंसोलिडेशन, ऊपर ब्रेक हुआ है, इस एरिया में कंसोलिडेशन करेगा और फिर ऊपर जाएगा। यहाँ पे लोअर हाइज पड़े हैं इसके ऑलरेडी, और लोअर लोज, लोअर लो, लोअर लो। ठीक है, यहाँ तक इसने ट्रेड देनी है आपको, इस एरिया को ब्रेक हो रहने देना, दोबारा ये जैसे ऊपर की मूव देगा ना और ये रिटेस्ट, उसके बाद यहाँ से आपकी ट्रेड है, बहुत अच्छी ट्रेड होगी। ये सब कुछ डिपेंड करता है इन ब्रेकआउट पे जो मैं बता रहा हूँ। अगर ये ब्रेकआउट्स नहीं देते, आप इन पे ट्रेड में नहीं घुस सकते। यूरो फ्रैंक पे थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा रिस्क है, उसका रीज़न ये है कि इसकी, नहीं जी भाई, इसमें इसका वॉल्यूम हाई हो रहा है, रिस्क रिस्क बहुत कम है। ये देखो, फुल टाइम वॉल्यूम ऊपर गया है इसका।
ये दो एक बड़ी कैंडल का तो गया है ना, वो तो इसने अच्छा ब्रेक किया। अच्छा, एनीवेज, और एक बहुत बड़ी निशानी है कि इसने बड़ा शूटम शूट ऊपर जाना है, कि उस निशानी को मैं बता देता हूँ आपको कि वो ये एक्यूमुलेशन का प्रोसेस है। ये अब रैली करना चाहना है, स्पीड और स्पीड जाना चाहिए इसको। ऐसे 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 करता जाएगा, फिर इधर ऊपर लड़ेगा, थोड़ी देर फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे ऐसे करेगा, फिर ऐसे फिर ऊपर जाएगा। ये जो एरिया, ये बहुत, इस एरिया के ब्रेक होते हैं 0.96886 का ब्रेक होते हैं, आप जनाब इसके ट्रेड में घुस सकते हैं। अब आ गया यूरो कैड। यूरो कैड को मैं फिलहाल नहीं चढ़ूँगा, उधर से कैड का भी कोई डेटा डूटा आया तो आपको बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे। मैंने आपको यूरो यूएसडी की, यूरो कीवी की, यूरो ऑजी का, यूरो फ्रैंक का दिया एनालिसिस, 4 यूरो के करेंसी पेयर का दिया, और यूरो इंडेक्स का भी दे दिया। ठीक है, यूरो यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ चाहता है। हम आ जाए जीबीबी पेयर्स के ऊपर, शायद अफरीदी पेयर्स पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, जो कि टुलर हैं। जीबीबी यूएसडी पे आ जाते हैं, और जीबीबी यूएसडी और जो जीबीबी यूरो यूएसडी का तकरीबन तकरीबन सेम हिसाब है। ये देखें, यहाँ पे भी इसने हेड एंड शोल्डर की शक्ल बनाई हुई है। ये शोल्डर है, ये नेक है इसकी, शोल्डर हेड, और ये थोड़ा सा ऐसे जा रहा है शोल्डर। ठीक है, इसके ऊपर ब्रेक होने के चांसेस है, और ये 90% टाइम्स, 90% के टाइम ये बड़ी कैंडल से ब्रेक किया, और हाई वॉल्यूम से इसने ब्रेक किया ऊपर को। अब सिर्फ ये एरिया रह गया आपके पास, ब्रेक होता नज़र आ जाए आपको, बस आप इसे कुत्ते बिल्लियों की तरह ना उठा उठा के दीवारों में मारे, ऐसे ऐसे रीटा सीधा ऊपर। ये ट्रेड होगी पहली आपकी 26, आपके पास पता कितनी अच्छी ट्रेड है ये वाली। कोई बंदा इस ट्रेड में हो, रिफत आप सुन रही हो शायद, आप पूछी थी सर ट्रेड ऑफ द मंथ, 158 पे इसकी ट्रेड है ये आपके पास। ये आपको मौका शायद ना लेने दे, लेकिन मैं आपको बताऊं, चूंकि वॉल्यूम का लेवल इतना खूबसूरत है नीचे, आप इसके रीटेस्ट का भी वेट ना करें। बेशक ये रीटेस्ट ना भी करें ना आप, तो ये सीधा सीधा ऊपर है। अब एक बंदा जो कहे ना मुझे कि सर अगर मैंने इस पे रिस्क लेना है तो मैं क्या करूं, तो मैं उसे कहूँगा कि भाई तू 104 पिप की एसएल लगा जहाँ पे तू खड़ी है मार्केट इस वक्त, और 185 पिप की इसके ऊपर तू टीपी लगा ले। ठीक है, और अगर उसमें फिर भी थोड़ा सा दम दरूद और हो ना, यानी कि वो 200 पिप की ट्रेड है ये, जहाँ पे खड़ा है यहाँ से 200 पिप की ट्रेड है। और लॉस कितना, टीपी एसएल कितना हो सकता है उसका, मैक्सिमम एसएल कितना हो सकता है ये भी बता देते हैं आपको। मैक्सिमम एसएल का बताने लगा हूँ, मैक्सिमम कि बहुत ही खींच कर उतरू के ना उसे नुकसान हो जाए, तो वो कितना होगा। माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, माना 64 पिप्स का एसल लगा सकता है वो, 64 पिप्स का एसल है सीधा सीधा। ये रहा आपका एस एल, मैं इसे बहुत ज़्यादा भी कहूँ, हाँ 670 पिप्स ठीक है जी। और अगर आप टीपी पे चले जाते हैं तो जनाब आपको 200 पिप का टीपी यहाँ से मिल सकता है, और अगर आप इसको रीटेस्ट करने दें 166 पिप का टीपी मिल सकता है आपको। अगर आप इसे सुकून से तहम्मुल मजाजी से कहते हैं ना मैं इसका वेट कर लेता हूँ और थोड़ा सा, तो और आप इसको ये नीचे आते इजाज़त दे देते नीचे आने की यहाँ तक, तो फिर जब ये वापस जाए ना, और ये दोबारा ब्लैक लाइन मीन्स 1.244, दोबारा जब नीचे से आने के बाद दोबारा जब यहाँ से तोड़ रहा होगा ना, फिर आप ट्रेड में घुस जाएं, फिर आपको सीधा सीधा प्रॉफिट है।
सीधा सीधा फिर प्रॉफिट है आपका कितना, हाँ जी 176, 170 पिप्स का फिर सीधा सीधा काम है। ठीक है, जीबीबी का ये यूएसडी हो गया जी। जीबीबी एयूडी आ गया, मैंने इसको देखा ही नहीं हुआ, जीबीबी एयूडी को मैंने क्यों नहीं देखा, क्या नहीं, क्यों मैं इसको पसंद नहीं फरमा रहा, क्योंकि मैंने इसे देखा क्यों नहीं है। अभी इसके सामने आपके सामने खड़का देते हैं इसको, थोड़ा सा कोशिश कर देते हैं। ये जा रही है मोटी, ये जा रही है छोटी, ये जा रही है बड़ी, और एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जीबी यूएसडी में दोबारा एक चीज़ याद आ गई। 1 2 3 4 पुप्पो है, पुप्पो तो भूल ही गया था सारी, पुप्पियाँ तो भूल ही गया था। हाँ पुप्पियाँ क्लियर है, डोंट वरी, पुप्पियों की टेंशन नहीं लेने का, पुप्पियों के पास ही टीपी है हमारी पहली, ठीक हो गया। अच्छा जी, जीबीबी एयूडी के पास हम आए हैं। जीबी एयूडी क्या कह रहा है, वही वाह जी वाह, जीबी एयूडी को मैं नहीं छेड़ूंगा अभी। जीबीबी फ्रैंक, वही वही जीबीबी फ्रैंक ने पता क्या किया हुआ, पता नहीं जाने जाने कब होंगे कम। जीबीबी फ्रैंक ना, जीबीबी फ्रैंक कर रहा है बगैरती, सीधी सीधी बगैर खुले आम बगैरती। जीबीबी फ्रैंक यहाँ से एक बार ब्रेक किया, ऊपर गया। जीबीबी फ्रैंक कुछ नहीं कर रहा था फगोरे से, हमने जीबीबी फ्रैंक के ऊपर रिस्क ले रहे। ये हमारा आ गया जनाब, आपका बल्ला भला करे जीबी कैड। जीबी कैड को देख लेते हैं, इसका एनालिसिस मांगा तो नहीं है किसी ने मुझसे अभी तक। हम्म, 1 2 3 4 5 बराबर नीचे। जीबी कैड में थोड़ा सा ये है कि जीबी कैड इधर तक रीटेस्ट कर रहा है भाई, जाएगा और फिर नीचे आएगा। ये मैं इसका रफ एनालिसिस बताया, वो कैसे जाएगा अभी देखने लगे हम लोग। पहले हम इसकी मोटी मोटी लाइनें लगा लें क्योंकि वो हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है जी, चूँकि मार्केट ऊपर जा रही है तो मार्केट ऊपर जाती हुई के अंदर सिर्फ हम इसकी ऊपर वाली ही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, रेजिस्टेंस वाली। ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई बराबर, डबल टॉप तोड़ा, नीचे आया, नीचे जाके ऊपर, ऊपर जाके कहाँ तक ले रहा है ये, हाँ जी यहाँ तक एटलीस्ट इसको करेगा। लेकिन हम इसको अब देखने लगे हैं कि इसने इधर से वॉल्यूम का क्या हिसाब तो दिया था। हायर हाई 4 में देखेंगे, 4 में कैड 4 में नहीं, जीबीबी कैड दूर पार के एनालिसिस के मुताबिक जीबीबी कैड ने इधर तक पहुंचना है, लेकिन इधर तक पहुंचने के लिए पहले इसने थोड़ा सा नीचे आना फिर ऊपर जाना है इधर ऐसे। लेकिन नहीं, मैं वो देखता हूँ कि ट्रेड कहाँ एक्टिव है। ये वॉल्यूम बढ़ रहा था, बढ़ता इधर इसने हाई वॉल्यूम दिया है, इधर तूने हाई वॉल्यूम दिया है ठीक है, लेकिन तूने आगे से कैंडल कुछ नहीं बनाई, इधर भी नहीं कुछ बनाई, वॉल्यूम ज़्यादा दिया, कैंडल भी बनाई, ये नीचे आने लगा थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, ये नीचे आएगा। और इधर से तूने बड़ी कैंडल बनाई, हाई वॉल्यूम दिया, गुड। इधर से तूने नीचे की कैंडल बनाई, ओके, हाई वॉल्यूम। और ये क्या थी यहाँ पे, रेजिस्टेंस थी कोई, रेजिस्टेंस ऊपर है थोड़ी, 1 में दिखाओ, 1 में। ये जीबीबी ऐसे है, ठीक है, जीबीबी 4 में। अच्छा जी, ये ऐसे करेगा जी क्योंकि ये यहाँ से सपोर्ट पे बड़ा हाई वॉल्यूम लेकर गया था बड़ी कैंडल के साथ, वेरी गुड। तो ये थोड़ा सा इधर आके इसको ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करेगा तो आपकी ट्रेड इधर से शुरू होगी, इधर से, ये इधर से 1.67401। जो जीबीबी कैड में इंटरेस्टेड है वो ये वाली फिगर्स अपनी नोट कर लें। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक फुप्पो भी हैं ऊपर, मूविंग एवरेज वाली हमारी तबाही मचा देने वाली फुप्पियाँ 2। लेकिन कोई मसला नहीं है, आपका काम ये है कि आप जब मार्केट इधर से घूम फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी और आपकी फुप्पियाँ ऐसे नीचे आ जाएंगी, जैसे रिटेस्ट करेगी मार्केट को आप ऊपर का ट्रेड ले लेंगे। ये रहा हमारा जीबीबी कैड। जीबीबी यूएसडी हो गया मेन, जीबीबी एयूडी मैंने नहीं देखा, जीबी कैड मैंने आपको बता दिया। जीबीबी कीवी का क्या साइन है,
मैं जीबीपी कीवी को इग्नोर करने वाला हूँ क्योंकि मैंने जीबीपी एयूडी को ऑलरेडी देख लिया। जीबीपी फ्रैंक को भी हमने खास देखा। जीबीपी फ्रैंक मेरे हिसाब से जीबीपी फ्रैंक को देखने के लिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं फ्रैंक का इंडेक्स देख लूँ। वो फ्रैंक का इंडेक्स SXY, where is it man? Where the hell are you man? SXY Swiss franc, कलर कोई भी दे यार, इसको तो दिखा बस। ये रहा। ये हमारा जनाब फ्रैंक ऊपर जा रहा। उफ, फ्रैंक ऊपर जा रहा। हाँ जीबीपी फ्रैंक को मैंने टच करा क्योंकि फ्रैंक ऊपर जाने के मूड में। ठीक है, मैं जीबीपी के पेयर्स पे दोबारा आया। जीबीपी को मैंने यूरो जीबीपी का किसी ने मुझसे सवाल किया था, मैं इसको अपोजिट करके देख रहा हूँ। ठहर जा रहा, परेशान ना हो कि ये सर क्या करने लगे हैं। मैंने दोनों तरफ से एक करेंसी पे सवार के रखे हैं कि एक जगह ना समझ आए तो दूसरे में चेक कर लो। अच्छा, यूरो जीबीपी मुझे वैसे ना ज़ाहिर मेरे तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, यूरो जीबीपी करेंसी पेयर पसंद नहीं है क्योंकि बड़ा हाई वैल्यू है और बड़ा कीड़े किस्म का करेंसी पेयर है। लेकिन एनीवे ये मूव ऊपर गई है, इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन करता नीचे आया, ये सबको लग रहा है इसने तोड़ दिया है और इसका यहाँ पे हमें इस करेंसी पेयर नहीं दिखाएगा। तो अब मैं यूरो जीबीपी को सर्च कर लेता हूँ। ठीक है जी, इतनी मैंने लाइनें क्यों लगाई हुई दफ़ा। अच्छा, वॉल्यूम दिखाओ यार इसका, वॉल्यूम दिखाओ इसका, वॉल्यूम दिखाओ। क्या कह रहे हैं भाई, तू नीचे आ रहा है। 4 दिखाओ, 4 ऊपर गया। अभी नहीं है मुझे यूरो जीबीपी का कोई समझ आ रहा भाई। आप मुमकिन चांसेस हैं कि यूरो जीबीपी इधर सपोर्ट तक तो आएगा। छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। एक मिनट, हाई वॉल्यूम, नीचे से क्या है। नहीं, मज़ा नहीं दे रहा। एनीवे उसने क्या कहा था, उसने बासित ने कहा था जी BXY का भी एनालिसिस कर दे। BXY का GBP USD वाला एनालिसिस बासित चूज़े। ये देखो, ये इसकी कैंडल है, इसने इधर से ले लिया सपोर्ट छोटी मोटी और इसकी सपोर्ट इसको इधर तक इधर तक लेके जाना चाहती है ये रेड लाइट। और इधर जाके फिर हमें पता लगेगा कि कितनी पावर से ऊपर आया कि इसने ऊपर जाना है या इसने वापस नीचे जाना। तो BXY फ़िलहाल बाई की सपोर्ट ले रहा, बाई की सपोर्ट जो ले रहा है, इसलिए BXY ने थोड़ी देर के लिए ऊपर जाना है जिसकी वजह से GBP USD ने नीचे आना। अच्छा, GBP के करेंसी पेयर हो गए। GBP येन भी देख लेते हैं, सॉरी GBP येन भी देख लेते हैं क्योंकि कुछ लोगों हो सकता है GBP येन में फंसे हो क्योंकि ये वो करेंसी पेयर है जो GBP येन का देख लो, बहुत मज़े का सीन है। GBP येन के बारे में मेरी सफ़ीर से कुछ दिन पहले बात हुई थी, हमारा नज़रिया भी मिल रहा था उस दिन। GBP येन ने जनाब ये वीकली अपनी सपोर्ट दरम बरम कर दी, जो तोड़नी थी वो नहीं तोड़ पाया। ठीक है, और इसने ये ऊपर अपना, ये इसकी रेजिस्टेंस है,
वीकली में इसने ये देखो यहाँ तक नीचे भी गया, इसने कितना लोगों को डॉज कराया कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं किया इसने। और ये इसका ऊपर से आता हुआ वॉल्यूम छोटी कैंडल्स पे ज़्यादा था। और प्राइस एक्शन क्या कह रही है, प्राइस एक्शन ये कह रही है जनाब कि ये आपकी ट्रेंड लाइन है। प्राइस एक्शन ने सीधा सीधा कह रही है सर ये आपकी ट्रेंड लाइन लग जा, और लोअर हाइज लो लोस बनाता हुआ गया। हम इस पे तरह अपना वो अपना मंत्र मारने लगे, ज़रा मुझे 2 मिनट दे दो, ठीक है। वो से देखते भी रहो तो काफ़ी समझ जाओगे, ठीक है। ये लोअर हाई का पूरा सेक्शन रहा है, फिर इसने लोअर लो बनाया, ये लोअर हाई। अब यहाँ पे मैं ये लगाता हूँ, ये और ये और ये रहा हमारा मंत्र। अच्छा, इसके लिए मैं येन का पेड़ भी देखना पड़ेगा, मैं अभी करेंसी पेड़ देखना पड़ेगा, मैं देखता हूँ अभी, ठीक है जी। अच्छा, अब हम जाके दूसरी साइड पे देखते हैं कि नीचे से क्या आ रहा है, कुछ ट्रेंड टून लाइन आ रही है, और उस ट्रेंड लाइन को कितनी के हेलो खड़ो, हेलो हेलो जी। नो, ये रही, ठीक है। अब आ जाओ तो दिल्ली में भाई, क्या बात कर दी आपने भाई, चेक करें भाई कैसे ट्रेंड लाइन को लेके भाई, क्या बात है भाई, भाई क्या बात है, ज़बरदस्त भाई, हरकतें चेक कर लो इसकी बगैरत की, मतलब कि समझ आता है, इसको हम पकड़ नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत मज़ा आ सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो जाएगा अगर ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना दे। यहाँ पे इसने हाई वॉल्यूम के साथ इसको मारा ज़बरदस्त, लेकिन जिसने आखिरी कैंडल बनाई थोड़े वॉल्यूम के साथ, ये भाईजान मैं पता क्या चाहूँगा कि ये थोड़ा सा इधर आए और फिर ऐसे जाए, नहीं भी आता, ये एरिया ब्रेक हुआ 183.31, 183.31 तोड़ दे। पहले हम पप्पू को सारी की पप्पियाँ निकाल लेते हैं, कितनी की पप्पियाँ रुकावटें, और ज़बरदस्त देखो पप्पी जो है ना वो कह रही है भाई मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है, आप रिश्ता कर दें। ये देखें जी, ये देखें, वो कह रहे हैं हम रिश्ते में भी आ जाएंगे। ये जनाब इसका सिर्फ ये एरिया ब्रेक हुआ भाई, ये देगा आपको, अब मैं इसको आपको बताने लगा हूँ कितने पिप देगा। अब हम पिप्स पे आने लगे, आपने पहले ये काली लाइन जो है ना 183.31 ये टूटने देनी है जीबीपी येन में, अगर कोई इसके अंदर फंसा हुआ या जो भी है। अच्छा, किधर गया वो, क्या करने लगा था मैं, हाँ। अच्छा जी, ये अगर आप इसकी लाइन टूटने दें तो आप जनाब इस पे पहली ट्रेड 107 पिप की, दूसरी ट्रेड आपकी 272 पिप की, पहली ट्रेड तक ही काम रहेगा मेरा जो ख्याल है, पहली काफ़ी है, सफिशेंट है। और अभी जहाँ मौजूद है, अगर उसके नीचे आप एस एल देते हैं फिर ये वर्थ नहीं है। आप सिर्फ कोशिश करें कि एक, हाँ, इस ब्लैक लाइन का ब्रेक हो लेने दें, ब्लैक लाइन के ऊपर मैंने वैल्यूज़ अभी बता दी हैं ऑलरेडी, और आप उसके बाद इसका टीपी 141 पिप का आप इसका टीपी दे सकते हैं। इस ब्लैक लाइन के ब्रेक होने का वेट करते हैं तो सॉरी 82 पिप्स का इसका टीपी इजी पीजी मिल जाएगा आपको, 82 पिप्स का, हाँ। इसके नेड़े तेड़े मारेगा आपको यार ये, क्योंकि हेड एंड शोल्डर भी बचाने जा रहा है। और अगर आप जहाँ पे मौजूद है वहाँ से भी इसकी ट्रेड ले लें तो ये ब्लैक लाइन को टच कर देगी आराम से, इजी चिल माहौल है, मिठे चोल करके जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे मार्केट खुलने के बाद सल्ली के बाद ट्रेड लेते हो तो 71 पिप्स ईजी हैं, वो लेके निकल सकते हो, वो निकल जाओ, नहीं तो जैसे बेहतर समझते हो दोनों सिनेरियो देख लो। तस्वीर बना देता हूँ फिर ताकि इसको देख लो, ये इधर से ऐसे, ये यहाँ तक, लेकिन ये यहाँ से वापसी जल्दी मारेगा क्योंकि यहाँ पे उसकी रेजिस्टेंस है। ये ऐसा करेगा या नहीं करेगा उसके लिए इंडेक्स येन का खोल लेते हैं हम। बेचारा येन तो थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मार मूर के नीचे भेज देते हैं दुनिया वाले। अच्छा जी,
यन ने बड़ी मुझे उस दिन उम्मीद दी थी कि यन देखो ज़रा बेचारा जलीलो ख्वार हो गया, फिर गया था ऊपर अपनी बका की जंग लड़ने, लेकिन वो जलील होके आ गया। लेकिन यन का फिर भी मुद्दा, बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल दिल्ली में क्या है ये, यहाँ पे कैंडल अच्छे बोले। हाँ यन यन अभी नीचे ही है थोड़ा, हाँ ये पूरा वीक नीचे ही रहेगा, ये वीक नीचे ही रहेगा। यन ने सारा कुछ लपेटल पार्टी यन की दोबारा हो गई है। ओए ओए, हाई वॉल्यूम के साथ यन को, वे 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 हाई वॉल्यूम के साथ यन को जलील किया गया। यन सैलरी है, जाओ फिर। हाँ जी, वो जीबीपी यन ऊपर चला जाएगा जी, यही फैसला हुआ। ठीक है, अब कौन सा रह गया, यूरो हो गया, जीबी रह गया, अब यूएसडी के पेयर रह गए। मैं अगर किसी का कोई करेंसी पेयर तो नहीं बोल रहा, किसी ने मुझे कहा हो। अब गोल्ड देखते हैं, अभी हम गोल्ड को भी बताता हूँ। गोल्ड वो सपनी है, इसको एंड में निकालना सबसे, अगर कुछ ज़्यादा टाइम भी लगे तो कोई बात नहीं। यूएसडी DXY का बैलेंस कर देते हैं जी। DXY छोटी कैंडलों से ज़्यादा वॉल्यूम देता ऊपर गया वीकली में, इसका मतलब वापसी। एक दो तीन, एक दो तीन, ये बड़ी थी कैंडल, ये यस, हाँ जी रिवर्सल है जी थोड़ी देर के लिए इसका, या पुल बैक कह सकते हैं आप इसको। हाँ जी, यूएसडी नीचे आएगा थोड़ा सा, काफ़ी। ये देखें जनाब, ओ ठीक है, इसको सही तरीके से टूट लेने देना। हाई वॉल्यूम दिया है इसने इधर, और फेक वॉल्यूम है वो, ये इसकी रिवर्सल की निशानी है। और इसकी मूव जनाब DXY की मूव है, बासित ने पूछा था, ये जहांगीर ने, मुझे बिल्कुल नहीं याद। ये यहाँ तक आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। ठीक है जी, इसने इंडिविजुअल लाइक नीचे कहाँ तक आना है वो बता देता हूँ आपको। ये इसकी वापसी है फ़िलहाल, सीधा सीधा 2-3 किस्तों में आ जाएगा। ये इधर खड़ा है इस वक्त, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा, अच्छा यहाँ से एक और हरकत कर सकता है, वो हरकत भी बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा कि कर दे, और मुझे लग रहा है कर देगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी शोल्डर लाइन बना दूँ, अगर तो इस लाइन को सीधा सीधा ब्रेक कर गया तो फिर तो ये वापस नहीं ऊपर आता। ये शोल्डर है, ये हेड है, ये दूसरा शोल्डर बनाने की सही तरह कोशिश करेगा, फिर जाएगा नीचे। ये तो इसका वैलिड बहुत अच्छी कंडीशन होगी। जब मार्केट खुलेगी ना, तो ये उम्मीद है कि यहाँ तक आएगा, पहले दिन ही यहाँ तक आ जाएगा, इसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर ऐसे जाएगा। अगर इसने डायरेक्ट ही ब्रेक कर दिया, फिर सिर्फ इसने रीटेस्ट लेना है, और आपके सारे इसके साथ के यूएसडी के पेयर ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएंगे। यूएसडी CHF, ये जहाँ आपका यूएसडी CHF है, ये अपनी नेक लाइन तोड़ चुका हुआ है। ये रही इसकी नेक लाइन, इधर डबल टॉप की नेक लाइन है ये, और डबल टॉप की नेक लाइन है। और आप देखने दें मुझे, इसमें दो चार चीज़ें देखनी होती हैं। हम H4 में करेंगे तो हमें ज़रा ज़्यादा क्लियर डबल टॉप नज़र आ जाएगा। जो ऊपर से वापसी आई थी इसकी, ये बढ़ गया वॉल्यूम, फिर ये थोड़ा हुआ, ये बढ़ा, ये और ये बड़े वॉल्यूम से नीचे थोड़ा। इसके लिए भी एरिया 0.962, मुझे इसकी कुछ एक आधी, ये मैंने ट्रेंड लाइन क्यों लगाई हुई है, अच्छा ये इसका एरिया है, यहाँ से नीचे आ रहा है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा 0.90842 को ब्रेक हो लेने देना, फिर आप इस पर सेल ले सकते हैं। ठीक है, और आपको सेल इस पे दे सकती है। यूएसडी फ्रैंक वाले जितने सवाल पूछे थे, 157 पिप्स की सेल आई है। दुआ किया करो यार सारे। अच्छा, 157 पिप्स की इस पे सेल है आपको। बड़ा वॉल्यूम कम हुआ, बड़ा वॉल्यूम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही नहीं जाएगा बस।
मेन मुद्दा किधर है यूएसडी के साथ का, कौन था? कैड, यूएसडी कैड, यूएसडी कैड। अच्छा, किसी ने ये बात नोटिस की हो कि यूएसडी कैड, अल्लाह ज़िंदगी दे, हमारा एक स्टूडेंट था वो यूएसडी कैड पे हमेशा बाय लेता था, यहाँ पे क्या कर रहा है? इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा, ये 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 रेजिस्टेंस वीकली के चार्ट में यूएसडी कैड नहीं तोड़ सका बेसिकली। और साथ में हम H4 में देख लेते हैं, H4 में हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, ये देखो। H1 में ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नीचे है जी यूएसडी कैड थोड़ी देर के लिए, ये अपना हेड एंड शोल्डर थोड़ा और मुकम्मल करेगा। कहाँ तक आएगा ये नीचे, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जनाब ये यहाँ तक आएगा नीचे, इधर तक। एक जो सीन लोगों को नज़र आ रहा होगा, अच्छा मैं अभी ये मैं वॉल्यूम मैं सेल कर ज़्यादा रेकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि इसने अपना यहाँ पे जाके ना इस एरिया को मारना, ये इसकी ज़िंदगी का जो मकसद है ना वो ये है, यहाँ तक पहुँचना। और इस मकसद को पाने के लिए ये थोड़ा सा भी नीचे आएगा, इसके प्रोबेबल चांसेस हैं, इसलिए सेल की रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको बता दूँ ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाने। इस एरिया में घूम रहेगा फिर ऐसे जाएगा, आप इसके आराम से सुकून से नीचे आने का वेट करें, उसके बाद जब इसका बाय का मुंह बनेगा फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर कोई फिर भी यूएसडी कैड में फंसा है ना तो उसकी इतला के लिए अर्ज़ है कि इसने थोड़ा सा नीचे आना ही यहाँ तक, लेकिन इरादा इसका ये है, ये इरादा है इसका, इसका टारगेट ये है। ठीक हो गया जी। और कौन है यूएसडी येन वीकली? ओ अच्छा, यूएसडी येन ये ऊपर नीचे यहाँ से क्यों आएगा? यूएसडी येन नीचे नहीं आ रहा फिलहाल भाई, यूएसडी येन इस एरिया में घूमेगा, इस एरिया यहाँ से क्या लेके गया है, हाँ ऐसे ऐसे घूम के फिर ऊपर जाएगा, इधर से ऐसे बना लेगा कुछ शक्ल, इस एरिया में घूमेगा, इस एरिया में, और फिर ही कुछ करेगा। चूँकि आपको येन दिखाया ना, येन उधर से ऑलरेडी वीक है, तो फिर यूएसडी येन इधर इसी एरिया में शायद फंसा रहे कुछ दिन। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेट करने वाला यूएसडी का पेयर है वो कैड और फ्रैंक का, यूएसडी फ्रैंक और कैड, या यूएसडी का इंडेक्स आपने देख लिया। अब कौन रह गया? गोल्ड। आ जाओ जी बड्डे हाजी साहब को जाइए। गोल्ड तो वो चड़ेल है, वो जो इंडिया की मूवी नहीं आई थी, वो जिसका इलाज करने के लिए भी उनके वो जो नानक होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो चुड़ैलें निकालते हैं, वो उन्होंने लिखा होता है भाई फलानी चुड़ैल जिसके ऊपर है ना वो ना आए इधर। कौन सी मूवी थी यार, बड़ी मज़े की मूवी थी वो, मेरा ख्याल है वो यही भूल भुलैया 2 थी या पता नहीं 3 थी, वो तब्बो भी होती है शायद, या मैं दो मूवियाँ मिक्स कर गया हो सकता है। गोल्ड, अच्छा गोल्ड जनाब, गोल्ड वो चुड़ैल है जिसको सारे कामों से विला होके ना फिर पकड़ना होता है। अच्छा जी, इतनी ज़्यादा मैंने गोल्ड में क्यों लगाई हुई सपोर्ट है, पता नहीं क्या करता रहता हूँ मैं, कौन कौन से तजर्बे। लो जी ये आपका गोल्ड आ गया भाई, बड्डे हाई साहब।
बड़े भाई साहब कहते हैं कि मैंने ऊपर जाना है। वो क्यों कह रहे हैं अभी बताते हैं आपको। बड़े भाई साहब को थोड़ा क्लियर कर दें। मेरा दिल लुटिया, दिल मनुमा सुटिया। अच्छा जी, गोल्ड एक बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो उठा है अपनी बड़ी हैवी वीकली सपोर्ट से, ये ठीक है जी। और इस सपोर्ट तक पहुंचने के लिए इसने बड़ा हाई वॉल्यूम दिया, लेकिन यहाँ पे इसकी कैंडल हो गई छोटी, और कैंडल छोटी तो मोटी। ये क्या किया मैंने, ठीक है जी। एक तो ये हो गया हमारा, ये सपोर्ट का लेवल हो गया। इधर से इसने जाना है यहाँ तक, या एटलीस्ट यहाँ तक। अब हमने इसके ऊपर जाने का बहाना ढूंढना। इसके ऊपर जाने के बहाने हमें चाहिए प्राइस एक्शन और ये वो आगे पीछे लटरम पटरम, ठीक। अच्छा, सबसे पहले हमें इसका बहाना मिला है, किधर गया डेली का वॉल्यूम। डेली का वॉल्यूम कितना कितना कितना, डेली का वॉल्यूम हमें इतना मज़ा नहीं दिया, तो हम H4 के वॉल्यूम के पास गए और मैंने H4 के वॉल्यूम से पूछा बता बता तेरी रज़ा क्या है। तो उसने कहा हमारी, उसने H4 के वॉल्यूम ने हमें फुल टाइम सपोर्ट कर दिया, अभी तोड़ ताड़ दिया इसने अपना टेस्ट प्रोग्राम। ये टेस्ट इसने जो ब्रेक किया ना, ये छोटी बात नहीं है, अच्छा ब्रेक किया। जो मोटी लेकर गया जो मोटी लेकर गया तो उसने हाई वॉल्यूम से तोड़ दी, वेरी गुड। देखो जी, गोल्ड वाले होशियार हो जाए, कपास के काश्तकारों का नाम आम पे नाम। अगर कोई बंदा जो कि समझता है कि वो अपने हवासों में है सही, जहाँ पे इस वक्त गोल्ड खड़ा है वहाँ से ट्रेड ले ले तो 30 पिप नेगेटिव में जाएगी ट्रेड। और अगर ये 100 पिप भी नेगेटिव जाती है तो बुरा सौदा नहीं है, ठीक है। यहाँ तक भी चली जाती है तो बुरा सौदा नहीं है। 100 पिप का एसएल लगा लो, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, लेकिन मैं एक लंबी ट्रेड बता रहा हूँ, अच्छी ट्रेड बता रहा हूँ। और 100 पिप का अगर आप ऐसे लगा लो तो बदले में आप क्या लोगे। वो जो गुजना वाला मैं बंदा नहीं पकड़ा गया नेकिया बांटने वाला, यार क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं मार्केट में यार, मैं तो हैरान हूँ यार। बदले में आप, मैं पहले फुप्पो सारी ऑन कर दूँ, बदले में आप लगाएंगे टीपी, तो आप टीपी लगा सकते हैं भाईजान 148 पिप्स की। 150 पिप की तो पहले टीपी की है ही है। अच्छा, कोई बहुत ही सुकून वाला जगह ना, मोहम्मद यूसुफ जैसा बैट्समैन हो तो, और थोड़ा सा समझदार भी हो, ये हाँ पहली आपकी टीपी ये है जनाब, पहली टीपी आपकी ये है। जहाँ पे खड़ा है उधर से लेके सीधा सीधा 237 पिप की टीपी आपकी, 237 पिप्स, 250 तक भी जा सकती है, बड़ी स्पीडो स्पीड। नुकसान बर्दाश्त कर सकते हो तो थोड़ा सा 40-50 पिप का नुकसान बर्दाश्त करो। अगर कहते हो कि भाई जाने दें हम और ऊपर जाने दें, तो 560 570 पिप की टीपी है गोल्ड के ऊपर। अगर आप इस पे हौसला कर लेते हैं, जो कि आप नहीं करेंगे, यानी कि मैं जो इधर से रेजिस्टेंसेस दिखा रहा हूँ ना, ये एक 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 करके इसने ऊपर जाना है इसने। यहाँ पे जाते शायद टाइम लगा दे। पहली रेजिस्टेंस अगर आप ले लें इसकी
खाली आप पहले ट्रेड ले लें आगे भाई हम सर हम नहीं इतने लंबे ट्रेडर, आप मेहरबानी करें बकवास बंद करें और छोटी ट्रेड बताएं। तो मैंने छोटी ट्रेड वो बता दी आपको जनाब, 245 पे यहाँ से गोल्ड की बाय मूव जो कि 1855 को हिट करने के चांसेस हैं। उसके बाद मूवमेंट ख़राब करता है, आगे पीछे होता है थोड़ा सा। अगली मूव इसकी होगी 1887 और फिर ये इन बगैर किसी रोले के, अगर कोई रोला ना आया हमारे 1906 तक 1906 तक दोबारा जाने के इसके चांसेस हैं। और ये चूंकि डबल बॉटम बना है, बना है कि नहीं बना देख लो, डबल बॉटम वाले मौक़ों पे चक्करों में नहीं पड़ता। अभी मैंने गोल्ड की अर्ली ट्रेड बताई है सिर्फ H4 के ब्रेकआउट पे, ठीक है जी। तो अगर आप सिर्फ H4 के ब्रेकआउट पे बगैर किसी टेंशन लिए, तो आप इसको पहले 1855 का टीपी दें, 1855 लेके निकल जाएं आप, उसका फिर बाद पूछे वेट करें, फिर नेक्स्ट आपका टीपी 1870 होगा या 1875। मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब मुझे इजाज़त दो। जो लोग समझ गए हैं तो बड़ा अच्छा है, नहीं समझे तो थोड़ी कोशिश करो आ जाएगी समझ। ओके अल्लाह हाफिज़। बाकी पूछ लेना, को पिक्चर मैं भेज दूँगा।